बीजेपी के आंदोलन से वसुंधरा ने बनाई दूरी। नड्डा के निर्देश को मानने के लिए तैयार नहीं वसुंधरा। वसुंधरा के तेवरों से बीजेपी हाईकमान हैरान। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हाईकमान परेशान दिखाई दे रहा है। उसकी ये परेशानी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के चलते बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी के किसी भी आंदोलन में पिछले 5 साल से नहीं दिखाई दी और इस समय भी जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें भी नहीं दिख रही हैं। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी पार्टी से नाराज चल रही हैं। दरअसल राजस्थान में बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार खिलाफ नहीं सजेगा राजस्थान अभियान छेड़ रखा है, जिसकी शुरुआत जेपी नड्डा ने की थी। इस अभियान पर पीएम मोदी ने मुहर लगा दी थी। बीजेपी ने 1 सप्ताह पहले ही सचिवालय घेराव का प्लान घोषित किया था और सभी प्रमुख नेताओं ने अपने सोशल मीडिया की टीपी नहीं सहेगा राजस्थान लगा दिया था, मगर वसुंधरा राजे ने अपनी टीपी नहीं बदली है। इससे ये बात साफ हो रही थी कि राज्य 1 अगस्त को होने वाले सचिवालय घेराव से दूर रह सकती हैं और ये हुआ भी। बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने अपनी टीपी बदल ली थी। उन्होंने नहीं सहेगा राजस्थान का लोगो लगा लिया था। इस महाघेराव में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता पहुंचे। मीडिया का भी जबरदस्त कवरेज मिला। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर तक बीजेपी का प्रदर्शन छाया रहा। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी थी। बताया जा रहा है कि बीजेपी के प्रदर्शन में वसुंधरा राजे का कोई पोस्टर भी नहीं था। इस पर भी आंतरिक सियासत तेज हो गई है। एक तरफ राजस्थान की पूरी बीजेपी सचिवालय पर डटकर वाटर कैनन की मार सह रही थी। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस के बल का प्रयोग का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही वहां पर उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया को चोट आई। बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रदर्शन के फोटो और वीडियो वायरल हो रहे थे, मगर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का उस समय ट्वीट आया जिसमें उनकी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की तस्वीरें थी। राजे ने ट्वीट कर लिखा, हमारी बीजेपी सरकार ने महिला सुरक्षा के उद्देश्य से अभय कमांड सेंटर स्थापित किए, लेडी पेट्रोलिंग टीमें बनाई, महिला पुलिस थाने लगवाए, 24x7 हेल्पलाइन की शुरुआत की, रेलवे स्टेशनों पर महिला गार्ड लगाए, बच्चियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया। हमारे इन कामों से महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुए और प्रदेश की साख बढ़ी थी। जिस समय बीजेपी नेता प्रदर्शन कर रहे थे उस समय वसुंधरा ने एक और ट्वीट किया था, जिसमें वसुंधरा ने लिखा था कि केंद्र की मोदी सरकार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म किया और पॉक्सो एक्ट व अन्य महिला सुरक्षा कानून मजबूत किए, जिनसे महिलाओं के प्रति समाज में सम्मान, सुरक्षा व समानता बढ़ी है। इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने वर्ष 2018 में पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया था। वसुंधरा के तेवरों के चलते बीजेपी नेताओं को भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी रणनीति क्या है। ना तो वो प्रदर्शन में शामिल हुई और ना ही प्रदर्शन का कोई फोटो ही शेयर किया। गहलोत सरकार के खिलाफ भी वसुंधरा बहुत संभल कर बोल रही हैं। इसे वसुंधरा के विरोध का संकेत माना जाए या फिर कुछ और, इसे लेकर बीजेपी हाईकमान चिंता में दिखाई दे रहा है। दरअसल अब विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 2.5 महीने में ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और बीजेपी को एहसास है कि राज्य में उसके पास वसुंधरा से मुकाबले का कोई दूसरा नेता नहीं है। अगर वसुंधरा की नाराजगी पार्टी से बनी रही तो बीजेपी के लिए हालात बेहद मुश्किल भरे हो जाएंगे। हाल ही में कर्नाटक की हार के बाद से बीजेपी पहले ही बैकफुट पर दिखाई दे रही है। कर्नाटक में येदियुरप्पा को किनारे लगाने का नुकसान बीजेपी उठा चुकी है। ऐसे में वसुंधरा को नाराज करने के लिए पार्टी तैयार नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, तनोदर्पण न्यूज।